रैंडमली उन्हें एक मैसेज आता है, उनका बचपन का सपना सच हो गया। बाद में उन्हें पता चला कोई घर पर था ही नहीं। वो मोमेंट फाइनली सच हो ही गया। अगर आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में और जानना चाहते हो, आप एकदम करेक्ट चैनल पर आए हो। ड्रीम डेज पॉडकास्ट चैनल पे हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जैसे आप आपके ख्यालों और शब्दों को आपकी रियलिटी बना सकते हो, हम ये सब डिस्कस करते हैं। हर मंडे हम मैनिफेस्टेशन मंडे की कहानियाँ शेयर करते हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो या तो मेरे मैनिफेस्टेशन की सच होने की बातें हैं, या मेरे इंस्टाग्राम ऑडियंस में से किसी ने ये कहानी शेयर की है आपको बताने के लिए, ताकि आप भी इंस्पायर हो सके, आप भी सोचे कि आप जो चाहते हो वो सच हो सकता है। इस कहानी में हम आस्था के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव स्टेडियम में देखने की बात तो करेंगे ही, पर वीडियो के अंत की तरफ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मैनिफेस्टेशन सच क्यों हुआ, कौन से एलिमेंट्स थे, कौन से पार्ट्स थे इसमें जिसकी वजह से वो सच हो पाया। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको जानना है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, वो बेल बटन भी दबाएं और सारे नोटिफिकेशंस ऑन करें। ये कहानी है आस्था के बचपन के सपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लाइव स्टेडियम में खेलते हुए। कुछ समय पीछे जाते हैं। बचपन से ही आस्था को, उनका नाम एक्चुअली कुछ और है पर हमने उनकी प्राइवेसी के लिए नाम बदला। बचपन से ही आस्था को क्रिकेट का बहुत शौक था। उनकी पूरी फैमिली क्रिकेट देखने के मामले में बहुत पैशनेट थे। बचपन में भी जब वो टीवी पर क्रिकेट देखती, वो स्लोगन्स बनाते, कस्टम स्लोगन्स वो अपने कजन्स या भाई के साथ बनाती, अपने आप से बनाती थी। जब कोई छक्का मारेगा हम ये बोलेंगे, जब 4 होगा तो ये बोलेंगे, और जब विकेट ले लेंगे तो ये स्लोगन ज़रूर बोलेंगे। उन्होंने तो सारे प्लेयर्स को, इंडिया टीम के प्लेयर्स को स्वीट से निकनेम्स भी दिए हुए थे, क्योंकि जब हमारी इंडिया टीम खेलती है हमें लगता है कि वो हमारे ही तो हैं, अपने ही तो हैं। और आस्था को भी ये सेम फीलिंग थी, ये तो अपने ही हैं और अपनों को तो हम प्यार से निकनेम्स देते ही हैं। तो उन्होंने सारे प्लेयर्स को प्यार से क्यूट से निकनेम्स दिए थे कि जब भी वो अपनी फैमिली से या फ्रेंड से इन क्रिकेटर्स के बारे में बात करती थी, वो इस नाम से उन्हें पुकार। अब उनके बचपन का तो थोड़ा आइडिया आपको आ गया। उनकी पूरी फैमिली क्रिकेट देखने में बहुत पैशनेट थी। आस्था खुद क्रिकेट देखने में उनको बहुत मज़ा आता था, उन्हें खुशी मिलती थी, एक्साइटमेंट होता था, क्रिएटिविटी वो यूज़ करके ये सब स्लोगन्स बनाती थी। तो बचपन का आइडिया हो गया। अब आते हैं 2011 में, जब इंडिया में वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था। इस समय पर आस्था 9th स्टैंडर्ड में थी, और अनफॉर्चुनेटली जब वो वर्ल्ड कप हो रहा था, वो आस्था के एग्जाम्स के बीच में हो रहा था। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ आपके स्कूल के दिनों में ऐसा हुआ है कि या तो आपका बर्थडे या घर की बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी या कोई बड़ा इवेंट जिसके लिए आपको बहुत एक्साइटमेंट था, आप एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं जा पाए या उतना एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में इतना बड़ा फंक्शन हो गया, और एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरा बर्थडे मार्च में आता है, तो मेरे स्कूल टाइम में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे मार्च के टाइम पे, स्पेशली 10th और 12th में जब बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, या तो एग्ज़ाम्स जस्ट ख़त्म होते थे मेरे बर्थडे से पहले, या तो मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में। तो मेरे घर पे हम हमारे बर्थडे की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि मतलब बात करते थे पर एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं 21st को और मेरा बर्थडे 28 मार्च को है, तो हम एग्ज़ाम्स के बाद ही मेरे बर्थडे का डिस्कशन करेंगे। एंड एक्साइटमेंट तो बच्चों को होती है अपने बर्थडे से रिलेटेड, पर हम फोकस करते हैं कि अच्छा पहले एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लो फिर बर्थडे की बात करेंगे। तो आप भी मुझे बताइए कमेंट में कि आपके साथ कौन सा सिचुएशन होता था एग्ज़ाम से रिलेटेड। कमिंग बैक टू आस्था, 2011 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था वो उस डेट पे था जिस दिन आस्था का एग्ज़ाम नहीं था, पर उसके एक दिन बाद उनका एग्ज़ाम था, या तो जस्ट द नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के, वो उनको ठीक से याद नहीं है। उस मैच के दिन, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला था, वो नॉर्मली उठी सुबह, घर पर थी क्योंकि एग्जाम्स के बीच में ब्रेक्स होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के दिन स्कूल ने एग्जाम नहीं रखा था, एंड आई एम अज्यूमिंग कि संडे होगा क्योंकि यूजुअली संडे को बड़े मैचेस होते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच वाले दिन जब आस्था उठी और वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पे उनका बड़ा भाई बैठा था, उनकी मदर बैठी थी और उनके 2 कज़न ब्रदर्स भी बैठे थे, जो यूजुअली साथ में ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे, पर
वो सेम बिल्डिंग में रहते थे उनके कजन्स, और वो आस्था 9th फ्लोर पे रहती थी एंड वो शायद एक फ्लोर ऊपर रहते थे। तो आस्था को लगा ठीक है, अच्छी बात है, हम संडे को सब साथ में ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। पर आस्था ने नोटिस किया कि जब उनके कजन्स और उनके भाई ब्रेकफास्ट खा रहे थे, जैसे उन्होंने ख़त्म किया वो सब अपने हाथ धो के चले गए। तो आस्था को लगा अच्छा ठीक है, खा के सब अपने अपने रूम में और कजन्स अपने घर गए होंगे, ऐसा कुछ। तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्हें पता चला कोई घर पर था ही नहीं। सब लोग, उनके भाई, कजन्स, सब वानखेड़े स्टेडियम गए थे जो मुंबई में है, जहाँ आस्था रहती थी और जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला था। वो सब वहाँ चले गए टिकट्स खरीदने और फाइनल्स देखने। आस्था को किसी ने बताया ही नहीं। उन्हें इतना बुरा लगा कि ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं जा नहीं सकती हूँ, पर कोई मुझे बता तो सकता था कि सब लोग देखने जा रहे हैं मैच। ऑब्वियसली आप भी अगर उस सिचुएशन में होते, मुझे बताइए कमेंट्स में आप कैसा फील करते अगर आपके साथ ऐसा होता। पर ऑब्वियसली आस्था को बहुत बुरा लगा इस बात पर। वो विराट ऑब्सेस्ड थी, उन्हें बहुत पसंद थे विराट कोहली। बिफोर वो इतने पॉपुलर हुए, मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन नहीं पता विराट कोहली की पॉपुलैरिटी का, पर आई नो कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी उससे पहले ही आस्था को विराट कोहली बहुत पसंद थे और वो भी उस वर्ल्ड कप में खेलने वाले थे। आप समझ सकते हो वो कैसा फील कर रही होंगी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं 2022 में। करीबन अप्रैल की बात है जब आस्था को पता चला कि वर्ल्ड कप का स्केड्यूल निकल गया है और वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है फिर से। इस बार तो आस्था ने ठान ली कि जो भी हो मैं मैच देखने जाऊंगी। उन्होंने अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, सबको बता दिया कि आई डोंट केयर। लास्ट टाइम आप लोग ने ऐसा मेरे साथ बुरा किया था, मुझे इतना बुरा लगा, इस बार चाहे जो टिकट खरीदे, चाहे जो उसके लिए पैसे दे, मैं तो जाऊंगी ही। मेरे साथ जिसको आना है वो आए, पर मैं जाऊंगी। अगर एक टिकट मिली तो सिर्फ मैं ही जाऊंगी, पर आई विल गो। जब भी उनकी फैमिली गैदरिंग्स होती थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा वो सब क्रिकेट के बहुत पैशनेट फैंस थे, तो क्रिकेट की बात होती ही थी। और जब भी बात होती कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, आस्था सबको याद दिला देती मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता और कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं जाने वाली हूँ। उन्होंने सबको डिक्लेयर कर दिया मैं मैच देखने जाऊंगी। फिर जब सबका एक्साइटमेंट बढ़ने लगा, स्केड्यूल की डेट्स आ गई, सब रिश्तेदार भाई बहन साथ में देखने लगे कि कौन सी मैचेस मुंबई में हो रही हैं जहाँ वो रहते हैं, कौन सी मैचेस आसपास हो रही हैं। और फिर उन्होंने देखा, आस्था ने, उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में हो रहा है। और उन्होंने बोला ये मैच तो मुझे देखना ही है, इट्स गोइंग टू बी एपिक। हमारे कंट्री के या शायद वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में होने वाला है। एंड इंडिया पाकिस्तान की वाइब, जैसे आई एम श्योर आप भी जानते हो, टीवी पे देखने में ही इतनी अमेजिंग होती है, सबकी एनर्जी अलग होती है, सब एक्स्ट्रा पैशनेट हो जाते हैं। आप भी बताइए अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैचेस देखते हो और आपका एनर्जी लेवल कैसे होता है, प्लीज़ टेल मी कमेंट्स में। उनकी सारी बचपन की यादें आ गई कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में घर का माहौल कैसा होता था, सबकी एनर्जी कैसी होती थी, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी देखते थे क्या होता था, सब कितनी लगन से प्रे करते थे कि इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, चाहे किसी और से भी हार जाए, पर पाकिस्तान से तो इंडिया को जीतना है। ऐसा उन्होंने देखा था बचपन में, पूरे बचपन में, और बड़े होते भी कि ऐसी वाइब थी। तो उन्होंने सोचा अगर इंडिया पाकिस्तान लाइव देख लिया, सारे बचपन के सपने सच हो जाएंगे। उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मैं जाऊंगी ही। उन्होंने नहीं सोचा कैसे होगा, कब होगा, कैसे टिकट्स मिलेंगी, ये वो। उन्होंने बोला जो भी है मुझे ये सब नहीं पता, मैं मैच अटेंड करूंगी इन द स्टेडियम। फिर वक्त बीतता गया, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, और एक दिन रैंडमली उन्हें एक मैसेज आता है। उनके जो भाई के वेडिंग प्लानर थे, आप सोचोगे वेडिंग प्लानर तो इवेंट से रिलेटेड ही मैसेज करेंगे या कुछ काम होगा तो ही मैसेज करेंगे, पर उस वेडिंग प्लानर ने आस्था को मैसेज किया कहते हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टिकट्स आर अवेलेबल। अब आस्था को लगा दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, कि मैंने जस्ट अभी कुछ दिनों पहले सोचा था कि जो भी हो जाए पता नहीं कैसे, पर मैं मैच देखने जाऊंगी। एंड ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि वेडिंग प्लानर मैसेज कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान टिकट्स अवेलेबल। उन्हें लगा कि मजाक ही कर रहे होंगे, जोक होगा, तो ज़्यादा ध्यान उन्होंने इस मैसेज को नहीं दिया। फिर वो अपना नॉर्मल रूटीन कर रही थी। उन्हें पता था कि वो मैच के लिए जाएंगी, पर ज़्यादा बात नहीं हो रही थी मैच के बारे में। एक दिन वो कजन्स गेट टुगेदर प्लान हुआ, सब बैठे बैठे बात कर रहे थे,
और बातों में आस्था को पता चला कि उन्होंने टिकट्स बुक कर दिए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं था कि उनकी कजिन या भाई उनसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर समहाउ टॉपिक आया ही नहीं। तो जो बिहाइंड द सीन्स ये काम चल रहा था, उनके कजिन्स, उनके भाई कोऑर्डिनेट कर रहे थे टिकट्स के लिए, लोगों को फ़ोन कर रहे थे, अच्छी सीट्स मिले, ये सब बिहाइंड द सीन्स लॉजिस्टिक्स हो रहा था। आस्था को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो रहा था जब वो अपनी नॉर्मल चीज़ें कर रही थी। ये जस्ट बिहाइंड द सीन्स हो ही रहा था। जब उन्हें पता चला कि टिकट्स बुक हो गई हैं, वो एक्साइटेड तो ज़रूर थी, पर उन्होंने सोचा कि अब तक टिकट्स हाथ में नहीं आई है। मुझे फिर से वैसे बुरा फील नहीं करना है जब मैं नहीं जा पाई थी और किसी ने मुझे बताया नहीं। तो जब तक टिकट्स मेरे हाथ में नहीं होंगी, मैं बिलीव नहीं करूँगी। मतलब मैं प्लान कर लूँगी कि हाँ मैं जा रही हूँ, पर मैं जाऊँगी ही। पता नहीं ये कजिन्स ने जो प्लान बनाया वो होगा या नहीं, आई थिंक होगा, पर व्हाटएवर, मैं तो जाऊँगी। क्योंकि जब 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स बुक हो रही थी, आपको इमीडिएटली टिकट्स नहीं मिलती, आपको मैच के कुछ दिन पहले टिकट्स मिलने वाली थी। तो आस्था को लगा कि जब तक मिलती नहीं है टिकट्स, मुझे इतना बिलीव नहीं करना है। वो पॉजिटिव तो थी, पर उन्होंने बोला टिकट्स मिलेंगी तब मैं बिलीव करूँगी कि अच्छा फाइनल है। बचपन में वो जब भी इंडिया पाकिस्तान की मैचेस देखती थी, वो हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं ज़रूर इंडिया पाकिस्तान मैच स्टेडियम में देखूँगी। उन्होंने सोचा नहीं था कि अच्छा इस साल या इस कंट्री में देखने जाएंगे तो ट्रिप भी हो जाएगा, ये सब उन्होंने प्लानिंग नहीं। उन्होंने सिर्फ बचपन में हमेशा सोचा, क्योंकि वो वाइब इतनी अच्छी उन्हें लगती थी, सबका एनर्जी, एंथुसियाज्म उन्हें इतना पसंद था। उन्होंने सोचा कि एक दिन आपका भी बताइए मुझे क्या मोमेंट होता है कि जो आप कुछ चाहते हो या हमेशा जब कुछ देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, आप सोचते हो एक दिन मैं भी ये करूँगी, एक्सपीरियंस देखूँगा। प्लीज़ बताइए। जब उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स के थ्रू ये कहानी शेयर की, बाय द वे अगर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी सच हुई है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, मैं आपका नाम बदल दूंगी आपकी प्राइवेसी के लिए। आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं आपकी स्टोरी बताते हुए। जितनी डिटेल में आप बताना चाहें आप बता सकते हैं। तो सेम में आस्था ने मुझे वॉइस नोट के थ्रू अपनी कहानी बताई थी, और उन्होंने कहा मुझे याद था जब पता चला कि इंडिया में मैच होने वाली है वर्ल्ड कप की, वो कभी ऐसा नहीं सोची थी मुझे जाना है। वो ऐसा नहीं सोची थी, वो सोची थी मैं जाऊंगी, जिसका हम डाइसेक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी वो इस बारे में सोचती थी, वो सोचती थी कि हमेशा हो ही जाएगा। उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे होगा, कब होगा, मतलब पता नहीं, ये सब तो पता नहीं, पर हो जाएगा। उसके बाद मैच के कुछ ही दिन पहले, तब तक भी वो बिलीव नहीं कर रही थी कि वो देखने जा रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पर उनको वेडिंग प्लानर ने फिर से मैसेज किया कि हेलो, प्लीज़ कम टू पिक अप द टिकट्स पिकअप करने के लिए आ जाइए। उन्होंने कहा था कि टिकट्स आज रात को आ जाएंगी तो आप कल आ सकते हो पिकअप करने के लिए। पर ऑब्वियसली वो इतनी एक्साइटेड थी और उनकी पूरी फैमिली इतनी एक्साइटेड है क्रिकेट देखने में कि उन्होंने बोला कि हम रात को ही लेने चले जाते हैं, सुबह तक क्यों वेट करें। तो वो सब साथ में गए टिकट्स लेने के लिए। उनकी जो एक स्वीट सी कैट है उन्हें भी साथ ले गए और टिकट्स कलेक्ट करने गए। और जब आस्था ने टिकट्स अपने हाथों में पकड़ी, टिकट्स देखी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टिकट्स ये मेरी है, मैं जाने वाली हूँ मैच देखने के लिए, तो फीलिंग उनके लिए सररियल थी। मतलब बिलीव हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच है, जो भी मैंने सोचा था, इमेजिन किया था, ये सब एक्चुअली हो रहा है। मैं एक्चुअली स्टेडियम में जाके जो मैंने बचपन में देखा था लाइव देखने वाली हूँ। फिर ऑब्वियसली जैसे मैच का दिन पास आने वाला था, वो प्लान करने लगी कि मैं ये पहनूंगी, ये टॉप, ये जीन्स या ये स्कर्ट, व्हाटएवर, क्या धूप के लिए बचने के लिए कौन सी हैट लेके जाऊंगी, प्लानिंग, सब एक्साइटमेंट था। उन्होंने सबने रोड ट्रिप करके अहमदाबाद गए, साथ में 26 लोग थे। वो 26 लोग साथ में मैच देखने गए, जो बचपन में सालों से उन्होंने साथ में देखा, अब वो लाइव स्टेडियम में देखेंगे। आस्था ने कहा जब वो स्टेडियम में गई, जब उन्होंने लाइन्स देखी, इतने सारे 1,32,000 लोग जब थे, सब इंडिया के लिए, ऑलमोस्ट सब इंडिया के लिए इंडिया जर्सी पहने थे और इंडिया को चीयर करने आए थे। वो मोमेंट अनफॉरगेटेबल था उनके लिए। मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूंगी स्टेट पर टू गिव यू एन आइडिया। उन्होंने जो मुझ मेरे साथ शेयर करी
कि स्टेडियम ऐसा था, माहौल ऐसा था। उन्हें इतना मजा आया, कुछ घंटे तो उन्हें लगे सिंक इन करने के लिए कि अच्छा हम पहुंच गए स्टेडियम, हम लाइव देख रहे हैं, हम कोहली को लाइव देख रहे हैं, सारे अमेजिंग क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, इंडिया अच्छा खेल रही है। कमेंट्स में कांग्रेट्स आस्था लिख दीजिए ताकि आस्था जब ये वीडियो देखे वो फिर से वो मोमेंट्स थोड़ा रीलिव कर पाए, एंड एज अ थैंक यू उनको हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए। अब हम डाइसेक्ट करते हैं कि आस्था का ये मैनिफेस्टेशन क्यों सच हुआ, क्या एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन वर्क हो गया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जानना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपकी भी ख्वाहिशें सच हो, कैसे वो हो सकता है अपने ख्यालात चेंज करने से, अपने शब्द चेंज करने से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने से, वो सब जानने के लिए इस चैनल ड्रीमलेस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए। और सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, वो जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए एंड नोटिफिकेशंस ऑन करिए फॉर ऑल वीडियोस। फ्यू एलिमेंट्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन सच हुआ। एक, उनकी बचपन से चाह थी, इतने इमोशंस अटैच थे इस बात से, इस मैच से, इस वाइब से, बचपन से उन्हें चाहिए था, सालों 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 से। बचपन से ही उन्होंने सोचा था एक दिन याद है आस्था ने ये भी कहा था उनके वॉइस टोन में कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मैच देखना चाहती हूँ। वो हमेशा सोचती हुई मैं मैच देखूंगी। आस्था ने कभी लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं सोचा। जब टिकट्स कंफर्म भी हो गई उन्हें पता ही नहीं था, सब बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा था। और ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली उनको सरप्राइज करना चाहती थी, बस वो बात हुई ही नहीं फॉर सम रीजन। तो कौन से फैक्टर्स उनके फेवर में हुए? डिटैचमेंट। उन्होंने नहीं सोचा कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। विच आई नो काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं इस बात से कि टेंशन तो होती ही है, नेगेटिव थॉट्स तो होते ही हैं कि कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, और हम ये वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है मैनिफेस्ट करते हुए। हमें सिर्फ बोलना है हमें क्या चाहिए, और फिर यूनिवर्स या भगवान जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उन पर ये छोड़ देना है। अगर आप जानना चाहते हो कि डिटैच आप भी कैसे कर सकते हो नेगेटिव थिंकिंग को, जब आप सोचते हो कि मुझे ये चाहिए पर उसका ऑपोजिट नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, इसके साथ कैसे डील करें, आप हमारी मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास अटेंड करिए। इसमें हम ये डिटेल में बात करते हैं। जो भी एलिमेंट्स इस वीडियो में कवर हो रहे हैं उन सबको हम डिटेल में कवर करते हैं कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जो आपके रास्ते में दरारें आ रही है उनको कैसे हटा सकते हो, सब हम मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास में कवर करते हैं। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अटेंड करिएगा। उनका माइंडसेट मैनिफेस्टेशन के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा सोचा मैं जाऊँगी ही। उनके दिमाग में तो डन था कि ये होने ही वाला है, इसके बारे में कुछ डाउट ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ बिलीफ कि ये सच होने वाला है, आत्मविश्वास और विश्वास दोनों कि होगा ही। मैनिफेस्टेशन की रेसिपी में बिलीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पूरी रेसिपी हम मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं, पर देखते हैं कि आस्था ने और क्या सही किया। वो स्ट्रेस नहीं कर रही थी, उनके दिमाग में कोई टाइमलाइन या डेडलाइन नहीं थी। याद है जब मैंने बताया था कि वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रही थी, जब उन्हें मैसेज आया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टिकट्स अवेलेबल, वो हर रोज हर घंटे नहीं सोची थी कि कब टिकट्स मिलेगी, कैसे टिकट्स मिलेगी, वो उसके बारे में नहीं सोच रही थी। वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी खुशी खुशी, एंड जब वो उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी तभी वो सरप्राइज होकर आया। और फिर से जब वो उनके कजन्स के साथ हैंग आउट करने गई, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि टिकट्स की कुछ बात होगी, एंड सरप्राइज टिकट्स कन्फर्म होने की बात हो गई। तो बीइंग पॉजिटिव एंड स्टेइंग इन द मोमेंट में जी रहे हो, ना तो पास्ट में या फ्यूचर में, ना तो पास्ट की चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में उसका ऑपोजिट कैसे हो सकता है, ये सब वो नहीं सोची थी। वो ये भी नहीं सोची थी कि मैच के लॉजिस्टिक्स ये वो सिर्फ इन द मोमेंट खुश थी, पॉजिटिव थी, उन्हें पता था होना तो है ही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे टाइम ये नहीं सोचते रहो, ऑब्सेस नहीं करते रहो अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप इन द मोमेंट रहो, खुश रहो एंड बिलीव करो कि जो मेरा है वो होकर ही रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज़ ये वीडियो को थम्स अप दीजिए, ताकि और लोग इंस्पायर हो सके और जान सके कि हम हमारे ख्याल और शब्द से हमारी रियलिटी बदल सकते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, कुछ बनाई हुई चीज़ नहीं। और अगर आप कोई क्रिकेट फैंस को जानते हो, ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए, और नॉन क्रिकेट फैंस के साथ भी शेयर करके उन्हें इंस्पायर करिए।
मैं जानती हूँ आप अपने लव्ड वंस और आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। उनके दिन में शायद एक स्माइल आ जाए आपकी वजह से। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। हम हफ्ते में 3 बार वीडियोस डालते हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और वो बेल भी दबा दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।